अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस इदारे दारुल उलूम इमाम रब्बानी में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आलिमियत के साथ असरी तालीम भी मुकम्मल कर चुका हूँ और अभी BLS LLB के थर्ड ईयर मुकम्मल हो चुका है। और इस इदारे से चूँकि दीनियात और असरियात के दोनों के होने की वजह से आगे भी असरी तालीम में बहुत फ़ायदा इसका नज़र आ रहा है। Well, spending the past 9 years of my life in this madrasa has been an incredible journey for me. And as the fact that this madrasa has provided us with both diniyat and contemporary studies, I have been grateful and hopeful for expecting a bright future in my coming life. बिहम्दिल्लाह मैंने इस इदारे में असातिज़ाए किराम की बेपनाह मोहब्बतों और हज़रत वाला दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम की खुसूसी तवज्जुहात के ज़ेर साए तकरीबन 10 साल मुकम्मल किए, जिसमें मैंने दीनियात की तालीम में हिफ्ज़ व आलिमियत और असरियात की तालीम में BBA की तालीम मुकम्मल की। तखर्रजत मिन दारिल उलूम इमाम रब्बानी इन हाज़िहि दार तहत इशराफ़िल शेख खलील रहमान सज्जाद अन्नुअमानी। अव्वलन अश्कुरुल्लाह तबारक व तआला अला हाज़िहि निअमतिल जलीला अन्नहु इस्तफ़ानी लिद्दरासति फ़ी तिल्क अद्दार व अश्कुरु असातिज़ती अलकिराम अल्लज़ीना बज़लू क़ुसारा जुहदिहिम व साइदूनी व तरब्बौनी तरबियतन सालिहतन व अदउल्लाह तबारक व तआला अन यतक़ब्बल खिदमत असातिज़तिना व जुहद असातिज़तिना अलकिराम। मैंने इस इदारे से आलिमियत और 12वीं की तालीम हासिल की और साथ साथ मैं LLB की तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। और इस अरसे दराज में इस इदारे में रहते हुए हमारे असातिज़ा ने शफ़क़त के साथ हमारी कमियों पर तंबीह की और हमारी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में बेपनाह कोशिशें की। अल्लाह ताला इस इदारे को तादेर कायम रखे। I have studied in Darul Uloom Imam Rabbani and have completed my Hifz and Alimiyat along with HSC, and now I am taken admission in LLB 5 years. Alhamdulillah, I am thankful for Allah for this opportunity to study in this wonderful institute under the guidance of Maulana Sajjad Nomani Sahab Damat Barakatuhum, by which we have approached a balanced mindset to do the best for myself and the humanity. मैं इस इदारे दारुल उलूम इमाम रब्बानी में 9 साल से तालीम हासिल कर रहा हूँ। हमें दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी गई है और इसके साथ साथ दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में का फ़र्स्ट ईयर भी परस्यू कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मुझे तालीम दी गई है उसको मैं अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करके लोगों की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। درست في دار العلوم للإمام الرباني من مرحلة تحفيظ القرآن إلى التخرج من مرحلة العالمية، وقضيت في رحابها أجمل أيام الحياة وأحلى الأوقات مستفيدا من وسائل التعليم والتربية التي وفرتها هذه الدار لأبنائها، فلم تقصر جهدا في كل ما يزيد طلابها وشبابها علما ودراسة وثقافة ومعرفة. وتتميز هذه الدار هو الجمع بين منهج التعليم الديني والعصري، وذلك بعناية فائقة بجوانب تربوية إيمانية، وأشكر الله سعي القائمين عليها। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इदारे में अपनी आलिमियत मुकम्मल की है और साथ में BBA भी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा और मदरसे की मौक़र इंतज़ामिया ने हमको बनाने में बहुत मेहनत और कोशिशें की है। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी और इस इदारे को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम इमाम रब्बानी में मैंने 10 साल का अरसा मुकम्मल किया। दीनियात में मैंने हिफ्ज़ व आलिमियत मुकम्मल की। शुरू के 4 सालों में मैंने हिफ्ज़ के साथ दौर किया और बकिया 6 सालों में मैंने यहाँ आलिमियत मुकम्मल की। असरियात के निज़ाम में मैंने 10वीं और 12वीं के साथ साथ BSc में मैंने दाखिला लिया और फ़िलवक्त मैं BSc के 2nd ईयर में हूँ और आइंदा मेरा इरादा है कि MSc में मैं दाखिला लूँ। इन्ननी अहमदुल्लाह तआला अला अन्नहु वफ़क़नी लित्तअल्लुम फ़ी दारिल उलूम लिल-इमाम रब्बानी तहत इशराफ़ व तरबियतिल अल्लामा الشيخ خليل الرحمن سجاد النعماني حفظه الله ورعاه. وأنا درست في هذه الدار من مرحلة تحفيظ القرآن الكريم إلى مرحلة التخرج، وقضيت في رحابها 10 سنوات، ورأينا فيها نوعا من التميز في منهجها وفكرها. وإنني أرى أن شيخنا ومربينا الأستاذ المفسر خليل الرحمن سجاد النعماني حفظه الله ورعاه
قدم إلى الجيل الجديد المعاصر ثمينة تحفة ثمينة غالية بتأسيس هذه الدار التي تبذل جهدها في التعليم والتربية بنوع من التميز والابتكار، وتجمع بين القديم الصالح والجديد النافع من العلوم والمعارف. ونرجو لهذه الدار المباركة مستقبلا زاهرا مشرقا بإذن الله تعالى.